हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ ऑर्गेनल्स, अंगकों के कार्य। तो जैसे कि हम देखें, जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियल पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये कोशिका का इसे शक्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पूरी कोशिका को शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। मीन्स ये पावर सप्लाई करता है सेल्स को उसके कार्य को करने के लिए। यह शक्ति प्रदान करता है सेल्स को उसके कार्यों को करने के लिए। अब बात करें परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। ये श्वसन का कार्य करने में बहुत सहायता प्रदान करता है। प्रोवाइड द सेल विद एनर्जी, और सेल्स को एनर्जी प्रदान करता है। फिर उसके बाद अपना आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में बात करें, ये ओनली प्लांट सेल्स पादप कोशिका में ही प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLASTS, क्लोरोप्लास्ट। ओके। अब बात करें कि कंटेन, इसमें क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो हेल्प करता है इन फूड, जो कि फूड बनाने में हेल्प करता है क्लोरोफिल। अब बात करें मैन्युफैक्चर, इसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिससे फूड फॉर्मेशन होता है क्लोरोप्लास्ट में। जो प्रकाश की उपस्थिति में जल, खनिज लवण और कार्बनिक पदार्थ CO2 के साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस होती है, जो रिएक्शन उसके अंदर ये भोजन निर्माण का काम करता है और वो भोजन को प्रोवाइड करता है। अब बात करें, ये ऑल्सो प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। ओके। अब जैसे कि हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि बात करें, बीइंग ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर लाइफ फंक्शन टू टेक प्लेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये एक नेटवर्क मेम्ब्रेन होती है। ये एक प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया, ये एक लंबा सरफेस एरिया प्रदान करती है, और लाइफ फंक्शन, हमारे जो जैविक क्रियाओं के लिए, टू टेक प्लेस। अब हम बात करें तो बीइंग ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, इट प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया। ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है लाइफ फंक्शन के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए। अब बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कि इट कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट द सब्सटेंस मेड इन द सेल। ये क्या करती है? कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स, ये इकट्ठा करती है सबसे, और डिवाइड करती है सब्सटेंस को, मेड इन द सेल्स, जो कि सेल्स में बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें प्रोटीन, जो प्रोटीन हमारे शरीर में फॉर्मेशन होती है, ये उसको कलेक्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है जहाँ जहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स वह कार्य करता है। सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मैनी मटेरियल, ये निर्माण करती है और सिक्रेट करती है कई सारे मटेरियल्स को। अब बात करें लाइसोसोम, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली कहते हैं। कंटेन एंजाइम, अब वो बात करें कि कंटेन एंजाइम विच हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग द वेरियस मटेरियल। हम ऐसे एंजाइम की बात करें, कंटेन एंजाइम, जो एंजाइम कंटेन करते हो, जो कि विच हेल्प इन ब्रेकिंग, जो कि बात करें तोड़ने का काम करती है, ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग द वेरियस मटेरियल, जो कि काफ़ी सारे मटेरियल की बात करें कि लाइसोसोमिक एंजाइम लिए हुए होती है, और जो हेल्प करती है तोड़ने में और डिस्ट्रॉय करने में कई सारे मटेरियल्स को। ओके। अब बात करें जैसे राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम बात करें, ये साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स वह जगह है जहाँ पे प्रोटीन्स का निर्माण होता है, और ये जगह प्रोवाइड करती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। भाई कोई भी अगर मटेरियल है तो उसको बनाने के लिए वो जगह प्रोवाइड करना भी आवश्यक है। तो जगह प्रोवाइड नहीं होगी तो फिर वो कैसे फंक्शन करेगा? ओके। अब नेक्स्ट हमारी बात करते हैं, देखो डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल्स। एनिमल और प्लांट सेल्स में हम डिफरेंस देखते हैं। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में बात करें तो एनिमल सेल्स में देखें तो सेल वाल इज लेकिंग। एनिमल सेल्स में सेल वाल नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट होती है। रिज्ड सेल वाल इज प्रेजेंट। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और बात करें वैक्यूल की, तो एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होते हैं,
और अगर प्रेजेंट भी होते हैं तो बहुत स्मॉलर साइज के होते हैं। और प्लांट सेल्स में बात करें तो प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़े साइज के होते हैं। ओके, अब बात करें एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम बात करते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक मीन्स पुरानी एंड यूकैरियोटिक मीन्स नई। अब बात करें इन द न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस में बात करें, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर है, तो बात करें देखो कि द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो नाभिक है बैक्टीरियल सेल्स का, इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट्स ऑफ एनिमल्स। जो नाभिक होता है बैक्टीरियल सेल्स का वो प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट होता है। अब बात करें इन बैक्टीरिया द न्यूक्लियस इज नॉट वेल, बैक्टीरिया के अंदर जो नाभिक होता है वो सही नहीं होता, इज नॉट वेल, और ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होता है। तो बात करें जो पुराने जो बैक्टीरिया होता है वो बात करें सेल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल, बैक्टीरिया की जो सेल्स है वो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स से डिफरेंट होती है। इन बैक्टीरिया द न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस की बात करें तो अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। एंड इट लेक्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और हम बात करें तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो बात करें केंद्रिक झिल्ली की कमी होती है। वेयर एज द सेल्स ऑफ प्लांट, जबकि प्लांट्स की बात करें एंड एनिमल्स की बात करें तो न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो इन दो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की बात करें तो उन पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ऑन द बेसिस आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, तो इसके अकॉर्डिंग दो टाइप्स ऑफ सेल्स डिवाइड किए हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव मीन्स पुराना, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस सेल्स। तो बात करें एज फाउंड इन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया में मिलता है, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो बात करें ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, अगर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जिनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं तो उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और यूकैरियोटिक बात करें तो यूकैरियोटिक में ई यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ईयू मीन्स जो वास्तविक एंड कैरियन मीन्स जो न्यूक्लियस एंड नाभिक सेल्स मिलते हैं। अब बात करें एज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बात करें जैसे ऑल ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के, तो सारे जो ऑर्गेनिक जो बात करें ऑर्गेनिज्म है उन सब में ट्रू टाइप्स ऑफ सेल्स मीन्स यूकैरियोट्स मिलते हैं। मीन्स अब बात करें देखो, प्रोकैरियोटिक मीन्स पुराना एंड यूकैरियोटिक मीन्स नया। प्रोकैरियोटिक मीन्स जो पुरानी जो सेल्स हैं जो प्रिमिटिव हैं जिनमें कैरियन जो न्यूक्लियस मिलता है, तो वो क्या है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रोकैरियोट्स, वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। और जो नई सेल्स जिनमें पाई जाती है, जैसे कि जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, अच्छी तरह अच्छा न्यूक्लियस जो होता है, वेल डिफाइंड मीन्स वेल डेवलप्ड जो न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम बात करें ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइडेड होता है। तो भाई अब इसी तरीके से जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ऑरल क्वेश्चन हैं इसके, वो हमको करने को मिलेंगे जो हम कल करेंगे, लेकिन आज हम इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। देखो आज के टॉपिक्स को कि भाई ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो क्या करता है, वो सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट है वो फूड फॉर्मेशन और प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है, बीइंग ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन्स में नेटवर्क बनाती है और प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फंक्शन टू टेक प्लेस, और उसको जगह प्रोवाइड करती है काफ़ी फंक्शन के लिए। गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो इट कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द सब्सटेंस, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ये इकट्ठा करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब्सटेंस को मेड इन द सेल्स, जो कि सेल्स के अंदर बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें प्रोटीन्स। और बात करें सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मैनी मटेरियल, जो गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स होता है वो काफ़ी सारे जो मटेरियल्स जो होता है उसका सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करने का काम करता है। अब बात करें लाइसोसोम्स की, तो ये लाइसोसोम है जो कंटेन करता है एंजाइम विच हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग द वेरियस मटेरियल। जो लाइसोसोम है जिसे सुसाइड बैग कहते हैं, वो जो एंजाइम कंटेन करता है जो हेल्प करता है हमारी इन ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग, मतलब तोड़ने में और डिस्ट्रॉय करने में कई सारे मटेरियल्स को। और राइबोसोम्स की बात करें, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह प्रोवाइड करती है राइबोसोम। ओके, इस तरीके से ये हमारा यूनिट कंप्लीट हुई। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे
नेक्स्ट क्लास में। तो आप प्रिपेयर रहिए, उसको अच्छे से रीड कीजिए सेल्स को।